I can see this vendor performance analysis project on your resume and it really grabs my attention. Can you walk me through this project? इस एक क्वेश्चन की वजह से इतने सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं. Yes, sure. I have done a data analytics project in which I have used Python, SQL, Power BI to create interactive dashboard in which I have implemented very good charts like pie charts, bar chart, line chart, and using Python I did EDA, exploratory data analysis. Thank you so much Aishi to explain this project. HR will contact you. और फिर आपको एक मेल आता है HR से या फिर कॉल भी आ सकता है that यू फेल्ड इन द इंटरव्यू. इसलिए नहीं क्योंकि आपने प्रोजेक्ट सही नहीं बनाया है, बट इसलिए क्योंकि उसको एक्सप्लेन ही नहीं करने आया आपको. जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आया प्रोजेक्ट को शो केस करने का, वहाँ पे आप अननेसेसरी चीज़ें रिक्रूटर को बता रहे हो. एक प्रोजेक्ट के वॉक थ्रू से रिक्रूटर आपको जज करता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं अपनी फाइंडिंग्स को. और अगर इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हो तो आप किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं हो पाओगे. सो वेलकम टू द डे 4 ऑफ टर्निंग योर प्रोजेक्ट इनटू जॉब ऑफर सीरीज. ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए हो उसको किस तरीके से आप स्टार मेथड की हेल्प से कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो जिससे कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े रिक्रूटर पे. इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है कि आप प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में कैसे डालोगे, प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे डालोगे और प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे कैसे ऐड करोगे. तो ये तीनों चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा. नाउ हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है जब सही टाइम आता है इंटरव्यू, राइट. और प्रोजेक्ट का एग्जांपल अगेन सेम है जो मैंने कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाया था अपने चैनल पे, आपको मिल जाएगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप समराइज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो विद इन जस्ट 60 to 90 सेकेंड. इससे ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको टाइम नहीं देना होता है इंटरव्यू में. वॉट काइंड ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, स्टार मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और लास्टली एक रियल एग्जांपल जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इंटरव्यू में किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है. तो पहला तो आ जाते हैं स्टार मेथड. स्टार मेथड एस से स्टैंड होता है सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको हेल्प करता है एक स्टोरी क्रिएट करने में. स्टोरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट एक्सप्लेनिंग एक्शन. आप डायरेक्टली बताने लगते हो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया था, बट ये नहीं बताते कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, किस टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिला, क्या बिजनेस वैल्यू ये होल्ड करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं इसी मैथड का यूज़ करके हाउ टू वॉक थ्रू योर प्रोजेक्ट. तो सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिचुएशन में आ जाता है आपका बिजनेस प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है और ये जो प्रॉब्लम है वो रियल वर्ल्ड में कैसा इम्पैक्ट रखता है. सेकंड आ जाते हैं टास्क. अभी टास्क में एग्जैक्ट गोल क्या था आपका इस प्रोजेक्ट में, आपने एग्जैक्टली क्या किया, क्या गोल था आपका, किस टाइप का रिसर्च क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, क्या आपने एनालाइज किया, ये आप बताओगे. थर्ड में आ जाते हैं एक्शन. अभी एक्शन में एग्जैक्ट एक्शन आते हैं जो आपने इंप्लीमेंट किया है, जो भी आपने टूल्स यूज़ किया आप वो बता सकते हो. उस टूल्स का यूज़ करके कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, जैसे पाइथन में आपने EDA किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, SQL में आपने सब क्वेरीज लिखा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखा, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, पावर BI डैशबोर्ड बनाया, टैब्लू डैशबोर्ड बनाया एंड यूज़र्स के लिए. और लास्ट आ जाता है रिजल्ट, जहाँ पे आप बताओगे कि जो भी आपको इंसाइट मिला है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. उस इंसाइट से किसी भी बिजनेस को कैसे हेल्प मिलेगी, क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे, क्या कंक्लूजन निकलता है आपके प्रोजेक्ट से. तो इस तरीके से आपको स्टोरी क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में. थर्ड आ जाते हैं फॉलो अप क्वेश्चन. अभी जैसे ही आपने 60 to 90 सेकेंड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को बता दिया, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो आप 90 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक्सप्लेन ही किए जा रहे हो 4 से 5 मिनट एक ही प्रोजेक्ट को. वो सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछेगा, तो हर एक प्रोजेक्ट का आपके पास एक एक्सप्लेनेशन पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो इसी मेथड का यूज़ करके अभी ही जितने भी प्रोजेक्ट आपने रिज्यूमे में डाले हैं, पोर्टफोलियो में डाले हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है इन द इंटरव्यूज़. तो इंटरव्यूअर फॉलो अप क्वेश्चन तो ज़रूर से पूछता है, और अगर नहीं पूछ रहा दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन द प्रोजेक्ट. तो फॉलो अप क्वेश्चन में आ सकता है कि आपने ये जो बिजनेस प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है, ये जो डेटा आपने ट्रांसफॉर्म किया था क्या एग्जैक्ट स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं, कौन सा पार्ट पूरे प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा और उसको किस तरीके से आपने ओवरकम किया, क्यों आपने SQL यूज़ किया, क्यों आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया. इस टाइप के कुछ फॉलो अप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जो भी आप टेक्निक बताए हो अपने प्रोजेक्ट में उसको वो डिटेल वे में भी जान सकता है कि जैसे आपने बताया कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है, सो वो ये फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट. तो चाहे कुछ भी आप बोल रहे हो अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर, उस पर आपको फॉलो अप क्वेश्चन मिल सकता है.
तो ये तो रहा कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है इन द इंटरव्यूज़। अभी देखते हैं सैम्पल एग्जाम्पल। सो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, वॉक मी थ्रू योर प्रोजेक्ट वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस, वो अभी आयुषी आएगी और एक्सप्लेन करेगी, बट दिस टाइम यूजिंग द स्टार मेथड। कंपनीज ऑफन फेस प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस ड्यू टू poor vendor performance, inefficient strategy, and unsold inventory. For this project, I wanted to simulate a real world scenario and help solve this issue using data analysis. So my goal was to analyze vendor performance and profitability to help business teams make smarter purchasing and inventory decisions. So I focused on high and low performing vendors, understanding the inventory turnover and the impact of bulk purchasing. So I used SQL to clean and join multiple tables, creating an aggregated summary table using filters and CTEs to improve the performance. Next, I performed EDA and hypothesis testing in Python to explore vendor profitability, pricing strategy effectiveness, and sales pattern. I have identified outliers and filtered out the negative margin transactions and validated the trend using correlation analysis. And lastly, I have created an interactive Power BI dashboard that visualize key metrics like profit margin, vendor-wise sales, inventory turnover to highlight actionable insights. And this analysis uncovered that the top 10 vendors contributed to nearly 66% of the complete purchase, posing a major supply chain risk. It also revealed $2.7 million worth of unsold inventory and showed the impact of bulk purchasing lead to 72% reduction in the per unit cost. Based on these findings, I can recommend business for vendor diversification, improve pricing strategy and inventory optimization. अब आप कंपेयर कीजिए जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन था और जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कितनी अच्छी से स्टोरी पूरी क्रिएट की गई है कंप्लीट प्रोजेक्ट की और पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ। एंड दिस इज़ द एक्चुअल वे टू एक्सप्लेन एनी प्रोजेक्ट। तो अभी जाके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका एक्सप्लेनेशन आप लिख लो, याद कर लो, कॉन्फिडेंस के साथ खुद से प्रैक्टिस करो बोलने की। इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप कम्युनिकेट कीजिए, अपने ही इनसाइट को खुद से कम्युनिकेट कीजिए, एक्सप्लेन करने की ट्राई कीजिए, अपने प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज़। इसी के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज़ में बहुत कुछ जानने को मिल गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से आपको शो करना है टू द रिक्रूटर्स वाया रिज्यूमे, गिटहब, लिंक्डइन एंड योर एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।